कशफ, आवाज आ रही है? हाँ भाई, आवाज आ रही है? यस सर। तो बेटा बोलो ना, तुम लोग इतनी देर लगाओगे, मुझे टाइम लगेगा सर फिर। मैंने लास्ट क्लासेस नहीं ली थी। अच्छा, चलो, हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उससे क्लियर करता चलूँ बात को। ये हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिफाइन किया था, जो लास्ट क्लास में था, उनको अंदाजा होगा। हमने डिफाइन करने के बाद हम इसके कंक्लूजन्स पर बात कर रहे थे। मैं कंक्लूजन्स पे दोबारा से बात जो है वो स्टार्टअप तो नहीं कहूँगा, लेकिन बस थोड़े से अंदाज में बात करता हूँ। मुझे याद आ रहा है हमने वॉल्यूम और न्यूक्लियस पर पढ़ लिया था, तो मैं ज़रा वॉल्यूम को डिफाइन करूँ सबसे पहले। देखो, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, एटम का एक मॉडल दिया था, तो वो एटॉमिक मॉडल को किस अंदाज में डिफाइन कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि भाई, ये जो एटम है ये किस तरह का होगा, ये जो एटम है इसमें क्या क्या बातें होंगी, किस तरह का ये एटम होगा, तो उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया था। अब इस एटॉमिक मॉडल के अंदर सबसे पहले उन्होंने वॉल्यूम, अच्छा जितनी बातें होंगी ना वो एटम से रिलेटेड होंगी। हम किसी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, हम एटम के अंदर किसी भी जो है वो एरिया की बात नहीं करेंगे पर्टिकुलरली। अगर हमने नाम लिया है तो फिर हम बात करेंगे, वरना हम बात नहीं करेंगे। वॉल्यूम पे बात करें तो वॉल्यूम के बारे में हमने बताया, वो मैंने पूरी एक लाइन आपको लिखवा दी थी, मैं दोबारा से लिखवाऊं या लास्ट क्लास आप लोगों में सर से सही है। कहाँ तक बात कर ली थी हमने लास्ट क्लास में, मुझे जरा बता दो कोई। सर साइज ऑफ न्यूक्लियस तक पढ़ा था, सिर्फ वॉल्यूम, न्यूक्लियस और साइज ऑफ न्यूक्लियस। सही है। अच्छा, तो मैं बहुत आसान अंदाज में इसको लिखता हुआ चल रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी as many alpha particles passed it। हम देख रहे हैं बहुत सारी लाइंस हैं जो स्ट्रेट अवे पास हो रही हैं, यानी कि एटम का जो एक मेजर एरिया है, एटम का जो एक मेजर पोर्शन है वो एम्प्टी है, वो खाली है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, एटम का एक मेजर एरिया खाली है, जिसकी वजह से एटम के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट अवे पास हो गए विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन, किसी भी डिफ्लेक्शन के बजाय। अच्छा, फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया किस चीज को, हमने लिखा न्यूक्लियस को। some alpha particles deflected with large angles due to heavy positive charge in atom which is called, क्या कहलाता है एटम का हैवी पॉजिटिवली चार्ज एरिया, क्या होता है एटम का, बताओ। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने क्या नाम दिया इसे, न्यूक्लियस का नाम दे दिया। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम तीसरी चीज पे, वो क्या है, वो है साइज ऑफ न्यूक्लियस। आप देख रहे हैं पूरा एटम और सेंटर में एक
छोटा सा सर्कल जिसमें पॉजिटिव का साइन प्लस लिखा हुआ है, वो न्यूक्लियस है। अगर हम इस एटम को, जैसे हमने लास्ट क्लास में तो बड़े साइज में जाइंट में बनाया हुआ था, उसमें मैं समझा रहा था आपको, अगर हम इस एटम के हिसाब से सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस को कंसिडर करें तो न्यूक्लियस बहुत छोटा सा एज कम्पेयर टू द होल एटम। अगर पूरे एटम के मुकाबले में मैं बात करता हूँ तो न्यूक्लियस खासा छोटा है उसके मुकाबले में। ऐसी है या गलत कह रहा हूँ मैं? यस सर, सही कह रहे हैं। न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द होल एटम। पूरे एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस खासा छोटा है। आओ आगे बात को लेके चलते हैं। कह रहे हैं मास कंसेंट्रेशन, यानी कि अब न्यूक्लियस में जो मास होगा वो कहाँ रखा जाएगा, न्यूक्लियस का मास कहाँ होगा। तो देखो, हम मास से रिलेटेड एक चीज को जानते हैं, मास नंबर। जानते हैं आप लोग मास नंबर को? हर एलिमेंट का एक अपना जाती मास नंबर होता है। मिसाल